Hello everyone, welcome back on our beloved YouTube channel Indologus. As you all know that we have started a polity series here on our channel. In our previous lecture, we have discussed about important questions of making of Indian Constitution. In today's lecture, we are going to discuss about important questions from the preamble of Indian Constitution. तो क्वेश्चंस पर जाने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा प्रिम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम एक इंट्रोडक्शन के रूप में भी मान सकते हैं। मीन्स जो हमारा प्रिम्बल है उसको हम एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। ओके, बिकॉज इट टेल्स अस अबाउट द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का एक मॉडिफाइड वर्जन है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, हमने बात करी थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराए थे इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 13 दिसंबर 1946 में। ओके, और वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में एक्सेप्ट कर लिए गए ऑन 22 जन 1947। तो जो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के रूप में, वो बाद में एक्सेप्ट कर लिया गया प्रिम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में। ओके, इतनी इन्फॉर्मेशन अभी के लिए हमारे लिए काफ़ी है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट डेटा, क्या आपको पता है कि जो हमारा प्रिम्बल है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको बाद में ऐड करा गया कॉन्स्टिट्यूशन में। मीन्स पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्रिएट हो गया, फिर बाद में इसको ऐड करा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये इंपॉर्टेंट डेटा था, सोचा आपको बता दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। अवर क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, रिपब्लिक वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, सोशलिस्ट वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, सेकुलर वर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, बट फेडरलिज्म इज नॉट देयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेडरलिज्म। देखिए, इसके बारे में अभी हमने बात करी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। फेडरल वर्ड इज नॉट मेंशन इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि जो हमारे प्रिम्बल में जो वर्ड ऐड करे गए हैं, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी, ये वर्ड जो है हमने वो फ्रांस रेजोल्यूशन से लिए थे। ओके, नॉट रेजोल्यूशन, सॉरी, फ्रांस रेवोल्यूशन से लिए थे, या हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे इन द ईयर 1789। ये वर्ड हमने फ्रांस रेवोल्यूशन या फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन से ऐड करे थे। कौन से? फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डैश एश्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेटर्निटी। देखिए, द फ्रेटर्निटी, द प्रिम्बल फ्रेटर्निटी एश्योर्स द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following words does not appear before the word republic in the preamble of the Constitution of India? देखिए, प्रिम्बल में बहुत सारी लाइंस ऐड करी गई हैं। इसके बारे में आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको एक प्रिम्बल की बहुत प्यारी सी इमेज देखने को मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जैसे मैंने यहाँ पर ली हैं वो हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिपब्लिक के पहले सेक्युलर वर्ड आ रहा है, डेमोक्रेटिक वर्ड आ रहा है, सोवरेन वर्ड आ रहा है, सोशलिस्ट वर्ड आ रहा है, बट क्या नहीं आ रहा है? फेडरल वर्ड नहीं आ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फेडरल। हमें यही तो बताना था कि रिपब्लिक के पहले कौन सा वर्ड जो है वो नहीं आता है। कहाँ? इन द प्रिम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So our next question is regarding the preamble of the Indian Constitution,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? देखिए, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो गलत होगा। प्रिम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाँ, वो पहले पार्ट नहीं था, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे बाद में एक्सेप्ट करा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। इट वॉज लेटर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1972 वाया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी गलत है। देखिए, मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा रेडी हो चुका था, फिर बाद में प्रेम्बल को ऐड करा गया, बट 1972 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड नहीं करा गया, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन, इट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, ये भी गलत है। इंडियन पार्लियामेंट जो है वो चाहे तो प्रेम्बल को अमेंड कर सकता है, और अभी तक जो है वो एक बार अमेंडमेंट हुआ है। कब हुआ है? थ्रू द 42nd अमेंडमेंट 1976। क्या आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं? बहुत सारी चीज़ें 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और प्रिम्बल में जो ऐड करा गया वो थे वर्ड्स सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड्स, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ओके, सो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, ये राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। ओके, और एक और डेटा यहाँ पर याद रखिए कि जो हमारा प्रिम्बल है ना, वो नॉन इन्फोर्सेबल है और नॉन जस्टिसेबल भी है। सिंगल अमेंडमेंट हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया, और पार्लियामेंट जो है वो इसको अमेंड कर सकता है, बट अभी तक केवल एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेकुलर स्टेट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिम्बल। प्रिम्बल में क्लियरली मेंशन है कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट रहेगा। ओके, सो यहाँ पर भी हम वही देख सकते हैं। सिंगल अमेंडमेंट हुआ है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कौन से वर्ड्स ऐड करे गए? सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु कंसीडर्ड प्रिम्बल एज आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन.ए. फाल्कीवाल। एन.ए. फाल्कीवाल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा प्रिम्बल है, प्रिम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बहुत सारे लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स से डिफाइन करा। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर लिए, जैसे आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था प्रिम्बल को किसने? एन.ए. फाल्कीवाल जी ने। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने बोला था? के.एम. मुंशी जी ने बोला था। जूल सेट, ये किसने बोला था? पंडित ठाकुरदास जी ने बोला था। जूल सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज टेकन फ्रॉम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूके। देखिए, दो चीज़ों को याद रखिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ यूके से लिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से लिया गया है। इसके लिए एक ट्रिक हो सकती है, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो हमेशा प्रोटेक्शन मांगते रहते हैं। सो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इससे क्या हो जाएगा? यूएसए। आपको ये चीज़ जो है वो याद रहेगी अब हमेशा। दो टाइप्स की इक्वलिटी होती है, एक होती है स्टेटस के बेसिस पर और एक होती है अपॉर्चुनिटी के बेसिस पर। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच केस स्टेट दैट प्रिम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, कौन से केस ने ये कहा था कि प्रिम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर होगा? ये केस हुआ था केशव नंदा भारती केस इन द ईयर 1973। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केशव नंदा भारती केस। ओके, अब देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर जो ये टर्म है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की एक डेफिनेशन दी रखी है। वो क्या डेफिनेशन है? सुप्रीम कोर्ट कहता है पार्लियामेंट से कि देखिए, आपको जो अमेंडमेंट करना है आप करिए,
बट ध्यान रखिएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो डिस्टर्ब ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस बेसिक स्ट्रक्चर से मतलब है कि डेमोक्रेसी बनी रहे, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी बनी रहे, और साथ ही साथ सेकुलरिज्म जो है वो भी बना रहे। केशव नंदा भारती केस कब हुआ? 1973 में हुआ, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच केस स्टेट दैट प्रिम्बल इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेरुवरी यूनियन केस। वेरुवरी यूनियन केस कब हुआ था? ये हुआ था 1960 में। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरुवरी यूनियन केस स्टेट्स द प्रेम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इट इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए, अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बोला कि जो हमारा प्रेम्बल है वो तो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट वेरुवरी केस में बोल रहा है कि वो पार्ट नहीं है। तो देखिए हुआ क्या था, 1960 का जब वेरुवरी केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि भाई प्रेम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट नहीं रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रेम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, 1960 को बोला था। बट अपने इस डिसीज़न को सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर लिया। अपने इस डिसीज़न को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिवर्स करा और 1973 में केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब से प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रहेगा। और यही डिसीजन जो केशव नंदा भारती केस में लिया गया था ना, उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बैक करा, फिर से कंफर्म करा इन द केस ऑफ LIC ऑफ इंडिया केस इन ईयर 1995। तो बातें क्या याद रखनी है? पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कह दिया था कि प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा। कब बोला था? वेरुवरी यूनियन केस में बोला था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन जो है वो रिवर्स करा। कब करा? 1973 में करा। और उस डिसीजन को जो है वो बैक करा। कब करा? 1995 में करा। क्वेश्चन में पूछा गया था प्रेम्बल इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, ये किस केस में बोला गया? ये वेरुवरी यूनियन केस में बोला गया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द जस्टिस डिस्क्राइब्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन विच फॉर्म? देखिए, जो जस्टिस की बात हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में वो ऑल लेवल पर हुई है, चाहे वो पॉलिटिकल जस्टिस हो, चाहे वो इकोनॉमिक जस्टिस हो, चाहे वो सोशल जस्टिस हो। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, और देख लेते हैं इसको। सो द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब जस्टिस एज सोशल जस्टिस, economic justice and political justice. So with this we are done with today's session. I hope आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हमारी इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, पॉलिटी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे और ट्राई करेंगे कि कम से कम समय में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर पाएँ। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।